हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में हमने एक नया चैप्टर शुरू करा था क्लास 10th का, जिस चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। उस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे। जैसे हमने पेरीमीटर के बारे में जाना था, एरिया के बारे में जाना था, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, उसके बारे में जाना था। उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करे थे। और इसके बाद हमने एक टॉपिक देखा था एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें फिर हमने सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने देखा था। फिर इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम आज का एक टॉपिक देखेंगे जो बेसिकली इन सभी का एक कॉम्बिनेशन है। सो एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। तो हमारे पास कुछ फिगर्स होंगी, प्लेन फिगर्स होंगी, उसको हम एनालाइज करेंगे और वहां पे हम ये जो हमने प्रीवियसली जो भी हमने सीखा है उसको वहां पे अप्लाई करके क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम शुरू करेंगे आज इस सभी टॉपिक्स का एक कॉम्बिनेशन सा। तो आज हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हाँ जी, तो ये है हमारा आज का वीडियो का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो ये जो आप सर्कल, ये जो एक फिगर देख रहे हैं आप, तो इसमें ये बोला गया कि ये जो सर्कल के अलावा जो भी ये पोर्शन है, ये वाला बेसिकली ये एक शेडेड पोर्शन है, तो इसका हमने एरिया निकालना है। तो फिगर में हम देख पा रहे हैं कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाए गए हैं और जो सर्कल जो है वो टच कर रहे हैं इसको, स्क्वायर को। अब ये जो जो स्क्वायर है, ये इसकी जो साइड है 14 सेंटीमीटर की, और हम जानते हैं कि जो स्क्वायर की जो भी साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो चार साइड है, चारों आपस में इक्वल होंगी। तो अगर ये 14 है तो ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। तो हमें यहाँ पे शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसका एरिया निकालेंगे। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, या फिर आप बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर मतलब एक 14, 14 इंटू 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब एरिया था सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये आ गया इस पूरे का, जो भी ये स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये अगर हम इस सर्कल की बात करें तो यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट कर रहा है, और यहां से लेके यहां तक ये दूसरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक ये 14 सेंटीमीटर का है अगर, तो यहां से डायमीटर कितना निकलेगा, फिर ये जो डायमीटर निकलेगा एक सर्कल का वो कितना हो जाएगा, इस 14 का हाफ, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से हम डायामीटर निकालेंगे, डायामीटर ऑफ सर्कल। तो वो कितना हो जाएगा 14 डिवाइड 2। तो यहां से जो डायामीटर आया वो आ गया 7 सेंटीमीटर का। अब हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है, तो हमें यहाँ पे रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना बनेगा, यहां से हम जानते हैं कि जो डायमीटर होता है, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स अगर इस पूरे डायमीटर को हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां से हमें ये इतना सा रेडियस निकल के आ जाएगा। ये कितना होगा फिर 7/2। इसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं या फिर 7/2 भी लिख सकते हैं। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम जानते हैं, कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे हम यूज करेंगे, स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ, आप जूम करके इसको देख सकते हैं। 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस हमारा कितना आया था, इसको हम ये लेते हैं 7/2 और 7/2 पाई आर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 1 जा, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 11 7 जा 77 अपॉन ये वाला 2। तो यहाँ पे एरिया जो आ गया है वो एरिया ऑफ सर्कल कितना है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर इसको डिवाइड करेंगे अगर आप, तो ये देखिए 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस एक सर्कल का एरिया है। अब सर्कल कितने हैं 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो ये जो भी आया इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ करके देख लेते हैं इसको। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल
ये हो जाएगा 4 × 77/2। मैंने ये नहीं लिया ताकि ये इससे आसानी से हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 और ये 2 × 2 = 4। यहाँ से आ जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? ये आ गया इन चारों जो भी ये सर्कल है इसका एरिया आ गया। अब क्वेश्चन में हमें शेडेड पार्ट बोला गया है, मतलब ये वाला जो भी यहाँ पे ये जो बच रहा है ये वाला इसका। तो अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स टू क्या आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर था वो हमारे पास कितना आया था? वो आया था हमारे पास 196। उसमें से हम माइनस करेंगे 154 को। तो 196 में से 154, 6 - 4 2, 9 - 5 4। तो हमारे पास जो एरिया आया शेडेड वो कितना आ रहा है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेट मी चेक द आंसर। हाँ जी, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो भी ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जो सर्कल है, सर्कल के जो वापिस जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, फिर हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला। टोटल सर्कल 4 थे, मल्टीप्लाई 4 कर दिया। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमने एरिया ऑफ सर्कल को, जो 4 सर्कल है उनके एरिया को माइनस करा और जो बच गया वो हमारा शेडेड पोर्शन जो भी है ये वाला, इसका एरिया आ गया, दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन वेयर ABCD इज अ स्क्वायर whose side is 10 cm and semicircles are drawn with each side of the square as a diameter। तो आप ये एक डिजाइन देख पा रहे हैं। तो और ये जो एक स्क्वायर शेप है बाहर से, और अंदर जो है हर एक साइड से, जैसे इस साइड से ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, इस वाली साइड से ये सेमी सर्कल, इस वाली से ये वाला, और AD वाली साइड से ये वाला सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। अब ये जो स्क्वायर वाला डिजाइन है बाहर से, इसकी जो साइड 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 होगी, ये भी और ये भी, ये भी। यहाँ से अगर हम रेडियस निकालना चाहें, मीन्स अगर ये सेमी सर्कल है ये आधा, तो यहाँ से आधा, तो ये हमारे रेडियस हमें यहाँ से मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर का। और शेडेड डिजाइन की बात की गई है, उसका एरिया निकालना है। तो शेडेड डिजाइन ये है, ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं जहाँ पे मैंने 1 2 3 और 4 रोमन में लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ये अनशेडेड रीजन है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्पेस कम है इसलिए मैंने छोटा छोटा लिखा है। अगर आपको देखने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगा तो यहाँ से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो आया हमारा वो आया 10 × 10 इजिकल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे की बात करें तो ये जो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट और थर्ड, सबसे पहले हम इस अनशेडेड का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 और 2। तब इस एरिया 1 में आपका शेडेड पोर्शन भी आ रहा है और इसमें भी शेडेड पोर्शन भी आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 3, क्योंकि हम ये और ये वाला निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, जो ABCD ABCD, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा जो ये एरिया है 2 सेमी सर्कल्स का, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स ऑफ ईच रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया जो अभी निकाला था? वो था हमारा 10 × 10। उसमें से माइनस करेंगे जो सर्कल कितने, एक तो सेमी सर्कल कितने, 2, मल्टीप्लाई हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, पर यहाँ सर्कल आधे हैं इसलिए हाफ इंटू पाई। पाई की वैल्यू बोलने को यूज करने को बोला 3.14। तो 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है? 5 × 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया ये आपका। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कितना है? 100। तो ये आ गया 100 माइनस ये वाला 3.14 इंटू 5 × 5 = 25। तो ये वाला हमारे पास
यहां से आया है। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर इसका मैं 100 यहां से डेसिमल हटा दूं तो ये 100 आ जाएगा और ये 25 है। 25 4 से ये आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 31 4 से करेंगे, 4 7 जा 28, 3 आया, 4 8 जा 32, 2 आ गया, डेसिमल 0, 4 5 जा 20। तो यहां से जो आया 78.5, तो कितना आएगा ये 100 माइनस 78.5। अब 100 में से 78.5 माइनस करेंगे मीन्स ये कुछ इस तरीके से होगा, माइनस 78.5, 0 10 में से 5 5, यहाँ कितना आया 9, 9 में से 8 गया 8, ये कितना बचा 9, 9 में से 7 18, सॉरी 9 में से 7 आ गया आपका 28। तो यहाँ से 28 नहीं आएगा, ओके ओके ओके, ये हमारे पास सॉरी ये आया था, यहाँ से कैरी किया 10, 10 में से 5 5, यहाँ आ गया 9, 9 में से 8 आ गया आपका 1, और यहाँ पे 9 आ गया था, तो 9 में से 7 आपका 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आया है, ये आया है वो एरिया, जो एरिया इस 1 का और इस 3 का। सेम हम वैसे ही निकालेंगे एरिया ऑफ 2 एंड 4, एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस रीजन 4, तो वही आएगा 100 माइनस, अब हमें ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तो एक स्क्वायर है ये, और जितना सेमी सर्कल ये है उतना ये रीजन ये वाला भी होगा, अगर ये इतना है तो ये वाला ही, तो यहां से भी कितना आएगा ये भी हमारे पास आ जाएगा आपका 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में बोला कि एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन, तो ये वाला जो इसका एरिया निकालना है हमें बेसिकली। तो इसके एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ, लिखने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है यहाँ पे प्रॉपर, ए बी सी डी, जो उस स्क्वायर का एरिया था उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, तो उस एरिया को उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो यहां से जो दो आए हैं ये वाले, उसमें से मीन्स हम 100 में से माइनस करेंगे 100। अब इसका कितना सम आएगा, जैसे ये था 21.50, दो आइए इसलिए 0 10 1 2 3 2 2 4 43, तो हम माइनस करेंगे 100 में से 43 को, तो 100 में से 43 माइनस करने पे कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा ये 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास आंसर आया, हमारे पास ये जो शेडेड पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसका ये एरिया आया है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसको मैं फिर से बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन था, ये था कि हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था और हमें एक ABCD एक स्क्वायर दिया था, उसका साइड 10 सेंटीमीटर है और हमें हर एक साइड से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया था। टोटल जो थे 4 सेमी सर्कल्स थे, और इसके बाद हमने सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमने निकाल लिया, तो हमने क्या किया, जो अनशेडेड पोर्शन था उसका एरिया निकालना था, मीन्स ये वाले का, तो 1, तो पहले हमने 1 और 3 का निकाला, उसको क्या किया, इस पूरे स्क्वायर में से हमने ये 2 सेमी सर्कल्स को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आया 21.50। सेम अगर ये वाला पोर्शन सेम था तो ये भी सेम ही होगा, तो उसका भी कितना आएगा 21.50। ऑलराइट, इसके बाद हमने क्वेश्चन में बोला था कि शेडेड पोर्शन निकालना था ये वाला, तो शेडेड पोर्शन के लिए हमें जो एरिया ऑफ स्क्वायर था उसमें से हमें माइनस करने थे ये चारों के चारों अनशेडेड पोर्शन। अनशेडेड मींस ये और ये, तो वो कितना आया था अनशेडेड 43 सेंटीमीटर था, और हमने 100 में से 43 को माइनस किया तो हमारे पास बचा ये वाला पोर्शन, यानी कि 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे, ये 2 ही क्वेश्चन है करवाऊंगा मैं आज, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े क्वेश्चन जो थोड़े लेंदी हैं, इससे
जो वीडियो की लेंथ है वो भी काफी लंबी हो जा रही है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है जो आप एक्सरसाइज से कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 12 जो था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो आपको समझ आया होगा। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं और ये चैप्टर को भी यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।